हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट माइंड में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू पिक अ स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट, कि हम इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक कैसे पिक कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड रियल सक्सेसफुल पीपल इज दैट रियल सक्सेसफुल पीपल से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ये वॉरेन बफेट का सबसे अच्छा क्वेट है शेयर बाय के लिए, कि सक्सेसफुल पीपल लगभग हर चीज़ों के लिए नो बोलते हैं, और जो कम सक्सेसफुल पीपल नहीं होते वो हर चीज़ में यस कहते हैं, जिससे वो सफल नहीं हो पाते। क्योंकि आपको किसी अच्छी चीज़ को पाने के लिए कुछ खराब चीज़ को नो भी बोलना पड़ेगा। दोस्तों, वॉरेन बफेट हमेशा फोकस करते थे क्वालिटी को ओवर क्वांटिटी। क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए स्टॉक में, ना कि क्वांटिटी। एंड जब आप पिक करेंगे स्टॉक्स के लिए तो आपको बहुत से स्टॉक्स को पसंद आने के बाद भी एलिमिनेट करना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों, किसी भी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने से पहले आपको ये 10 क्वेश्चन अपने आप से पूछने हैं, जिनके बाद आप श्योर हो जाएंगे कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं। और ये हैं हमारे 10 रूल्स फॉर पिकिंग स्टॉक्स। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डज अ कंपनी इज इनोवेटिव। एक कंपनी इनोवेटिव है या नहीं। जो कंपनी है वो अपडेट करती है अपनी टेक्नोलॉजी, इम्प्रूव करती रहती है, समय के साथ चलती है कि नहीं चलती है। जी, आपको कंपनी के बारे में देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी कंपनी ऐसी हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, नोकिया, कोडेक, ये बिग ब्रांड्स थे जो इनोवेशन के मामले में फेल हो गए। और इस कारण से आपको सबसे पहले ये देखना है कि ऐसी कंपनियों के लिए जो समय के साथ इनोवेट होती रहती हैं और जो कंपनी नई नई टेक्नोलॉजीज़ को एडेप्ट करती रहती हैं, ऐसी कंपनियों को आपको देखना है। और आपको देखना है जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने वाले हैं वो कंपनी इनोवेशन के लिए इनोवेशन करती है या नहीं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को एडेप्ट करती है या नहीं। जब कोई नई टेक्नोलॉजी या नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसको एडेप्ट करने में कंपनी सफल रहती है या नहीं रह पाती। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कि आपको किसी भी कंपनी सेलेक्ट करने से पहले ज़रूर चुनना चाहिए, क्योंकि नोकिया और कोडेक जैसे बड़े ब्रांड टेक्नोलॉजीज़ को एडेप्ट नहीं कर पाए थे और आज वो कंपनी बहुत बड़े लॉसों में है। तो दोस्तों, अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज़ द साइज़। दोस्तों, एक बड़े तालाब में छोटी मछलियों को अपन अवॉइड कर सकते हैं, जैसे हो गई जेके टायर्स। इनफैक्ट आप उसकी जगह पे बड़ी मछलियों को प्रेफर कर सकते हैं, जैसे एमआरएफ टायर, क्योंकि इतने बड़े पूल में छोटी मछलियां तैर नहीं पाएंगी। ऐसे ही बड़ी कंपनीज रहती हैं वो उनका स्केल ऑफ वर्किंग बहुत बड़ा रहता है, उनका मार्केट वैल्यू पर तो ज़्यादा रहती है, उनकी ब्रांड पावर रहती है, वो फास्ट ग्रो कर सकती हैं, और अगर उनकी नेटवर्किंग भी बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे अगर आप एक छोटी कंपनी की बात करें तो वो कितना उसका नेटवर्क फैला होगा, और उसके मुकाबले एक बड़ी कंपनी। तो आपको हमेशा बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करना है इंस्टेड ऑफ स्मॉल कंपनीज। जैसे मैंने एग्जांपल लिया जेके टायर्स और एमआरएफ का। जैसे आपको पता है पिछले आधे साल में जेके टायर्स ने -39% का रिटर्न दिया है और एमआरएफ ने 61% का। तो बड़ी कंपनी है, इसलिए वो ज़्यादा, जैसे पैंडेमिक जैसी सिचुएशन या किसी भी सिचुएशन में सर्वाइव करने के ज़्यादा चांस रखती है स्मॉल कंपनी के मुकाबले। ये क्वेश्चन भी आपको ज़रूर सोचना है किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले। इज़ इट अ फॉलिंग नाइफ। जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने वाले हैं वो गिरती हुई चाकू तो नहीं है, क्योंकि कभी भी गिरती हुई चाकू को आप पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आपका हाथ कटेगा और कुछ नहीं होगा। जैसे इसका अगर अपन एग्जाम्पल बताएं तो पीसी ज्वेलर्स और सेजलॉन आर द बेस्ट एग्जाम्पल। इन कंपनी में आप इन्वेस्ट करने से बचें और अपना लॉस होने से बचाएं। तो अगर आपने सोच लिया कि कोई कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी थी और वो गिर रही है, तो ऐसा नहीं है कि सब लोगों को इसके बारे में अवेयर नहीं है, सबको पता है कि वो कंपनी क्यों गिर रही है। इसीलिए ऐसी कंपनियों से हमेशा बचना चाहिए और कभी भी गिरती हुई चाकू के बीच में अपना हाथ लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इज़ इट अ लो ROE बिजनेस। कंपनी जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या वो कंपनी कम रिटर्न ऑन इक्विटी वाली कंपनी है जो आपको कम रिटर्न दे। मैं अगर बात करें अपन मेन रीज़न का कि अपन इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, तो उसका मेन रीज़न है कि अपन को रिटर्न चाहिए। और अगर किसी कंपनी का रिकॉर्ड है, अगर हिस्ट्री है, प्रीवियस हिस्ट्री की लो रिटर्न ऑन इक्विटी है, तो ये ओवरनाइट
सही नहीं हो सकती कि अभी कुछ पिछले सालों से उसका रिटर्न ऑन इक्विटी कम था और आज की रात के बाद आज आपने शेयर खरीद लिया तो कल से उसका रिटर्न ऑन इक्विटी सुधर जाएगा। ऐसा नहीं होता। इसलिए अपनी इन्वेस्टमेंट को हमेशा हाई रिटर्न ऑन इक्विटी वाली कंपनीज में रखें और वेल्थ क्रिएट करें। क्योंकि जो चीज़ ऐसा नहीं बोल रहा, ऐसा मैं नहीं बोलना चाहता कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन चांसेस बहुत कम है। जो कंपनी इतने सालों से नहीं अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी दे पा रही तो वो अब एकदम से नहीं दे पाएगी, और दे पाएगी तो अपन कुछ समय के बाद उसे खरीद लेंगे। ये रीज़न है कि हमेशा हाई रिटर्न ऑन इक्विटी वाले बिजनेस में इन्वेस्ट करें। शुड यू लुक फॉर अ साइकिलिक प्लेयर, कि आप साइकिलिक प्लेयर तो नहीं है। अ कंपनी सच एज सीमेंट कंपनी, शुगर कंपनी, ऑटो कंपनी, ये सब कंपनी लॉस मेकिंग है, यानी इन कंपनी को बहुत कम फ़ायदा होता है। इन कंपनी में जिन लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको भी बहुत कम फ़ायदा रहता है, लेकिन ये कंपनी कुछ समय के लिए ऊपर रहती हैं, फिर कुछ समय के लिए नीचे जाती हैं। और अगर आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। आपको जब कंपनी नीचे रहे तब आपको कंपनी को ख़रीदना है और ऊपर जाने पर बेचना है। ये कोशिश नहीं करनी कि और अभी ज़्यादा ऊपर जाए। ऐसी कंपनियों में टाइमिंग एवरीथिंग रहती है। अगर आप सही समय पर इन्वेस्ट कर पाएँ तो आप अच्छे पैसे बना पाएंगे, वरना फिर लॉस तो होना ही है। इसलिए या तो इन कंपनी को प्रेफर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, वरना ऐसे स्टॉक से दूर रहना ही सही रहेगा। अगर आप ज़्यादा रिसर्च और ज़्यादा शेयर खरीदने के बाद ध्यान नहीं दे। 6 क्वेश्चन की बात करें तो आर द शेयर लिक्विड इनफ, जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने वाले हैं वो कंपनी के स्टॉक में लिक्विडिटी रहती है या नहीं। कुछ कंपनी के स्टॉक तो ऐसे हैं कि वो कंपनी के शेयर बहुत महंगे हैं लेकिन वो लिक्विडिटी ही नहीं है वहाँ पे। अगर शेयर गिरा तो आप बेचना तो चाहते हैं लेकिन कोई खरीदने वाला ही अवेलेबल नहीं है। ऐसे शेयर में पैसे लगाकर आप बेच सकते हैं। पैनिक आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है, आपको टेंशन आ सकती है क्योंकि आपका शेयर गिर रहा होगा और आप बेचना चाहते हैं लेकिन आप बेच नहीं सकते। इसलिए हमेशा ऐसे शेयरों में इन्वेस्ट करें जिनमें लिक्विडिटी की अवेलेबिलिटी रहती है हमेशा। 7th क्वेश्चन की बात करें तो डज इट हैव पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सत्यम कंप्यूटर इज द एग्जाम्पल ऑफ पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आपको जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस जरूर देखना है। गवर्नेंस, ये कंपनी अच्छे तरीके से अपनी एथिकल वर्क तो कर रही है, अनएथिकल कामों में तो नहीं आ रही है। मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ट्रस्टवर्दी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बोर्ड मेंबर्स और डायरेक्टर्स ही अगर अनएथिकल काम करेंगे तो वो कंपनी कैसे आगे बढ़ पाएगी। इसलिए मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एथिकल और रिलायबल होना बहुत ज़रूरी है। तो इस बात को भी आप जिस कंपनी को सिलेक्ट करें तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। अगर 8th क्वेश्चन की बात करें तो हाउ ट्रांसपेरेंट इज़ अ कंपनी, तो आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं वो कंपनी कितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। वो कंपनी सारी अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन सही से बता रही है क्या नहीं बता रही। अगर ऐसा तो नहीं कि कोई अगर कंपनी को लॉस हो रहा है लेकिन वो शेयर ना गिरे इस चक्कर में बता नहीं रही हो, तो ऐसी कंपनी को खरीदना बहुत ज़रूरी है जो कंपनी ट्रांसपेरेंटली वर्क करते हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट को समय पे पेश करती हो, अपनी एनुअल रिपोर्ट समय पे देती हो और सारी चीज़ों को समय पे और ध्यान से करती हो। ये तो नहीं कि अगर कोई कंपनी को लॉस हुआ तो वो छुपा रहे हैं या कोई अच्छा काम हुआ तो वो छुपा रहे हैं। ऐसी कंपनियों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप किसी शेयर को खरीदें तो ये चीज़ ज़रूर कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में देखें और न्यूज़ वगैरह में देखें कि ऐसा तो नहीं करती ये वाली जो कंपनी आप सिलेक्ट कर रहे हैं। 9th क्वेश्चन की बात करें, इज इट अ पेनी स्टॉक, हाई रिस्क कैन मेक हाई रिटर्न्स बट ऑल्सो मेक लॉसेज। पेनी स्टॉक ऐसे स्टॉक रहते हैं जो आपको कम समय में बहुत तेज़ी से रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन पेनी स्टॉक जहाँ पे ज़्यादा रिटर्न्स है तो वहाँ पे ज़्यादा रिस्क भी रहेगा। तो आपको वो ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं तो आपके मनी भी गंवा सकते हैं, क्या पता आपके पूरे पैसे भी डूब जाएं। इसलिए अगर आपको, क्योंकि कई कंपनी ऐसी रहती हैं जो तो छोटी कंपनी बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं लेकिन बाद में कुछ गलतियों के कारण वो बैंक करप्ट भी हो जाती है। इसलिए हमेशा ऐसे शेयरों से बचना चाहिए और छोटे इन्वेस्टरों को तो ऐसी कंपनियों में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जब तक उसको उस कंपनी की फुल इन्फॉर्मेशन ना हो। ऐसा नहीं है कि पेनी स्टॉक में फंस कर सब लोग फंसे ही हैं। बहुत से लोगों ने, जैसे राकेश झुनझुनवाला ने भी, जब टाइटन का शेयर एक पेनी स्टॉक था, जब इन्वेस्टमेंट करके आज बहुत पैसे बनाए। लेकिन ऐसा सेंचुरीज में 1 या 2 टाइम ही होता है। ऐसा सोचकर आप लोग भी सारे पेनी स्टॉक ना खरीद लें। जैसे कि वॉरेन बफेट ने बोला है कि क्वांटिटी डजंट मैटर, क्वालिटी मैटर्स।
और अगर लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाउ मच हैज़ अ प्रमोटर प्लेज एंड हाउ मच प्रमोटर होल्ड, कि प्रमोटर ने अपनी कंपनी में कितने % शेयर प्लेज करके रखे हैं और कितने % होल्ड करके रखे हैं। ये देखना क्यों ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर कंपनी का प्रमोटर्स यानी जो कंपनी के मालिक हैं उन्हें कोई अगर अपनी कंपनी में विश्वास नहीं है तो अपन उस कंपनी पे कैसे विश्वास कर सकते हैं। अगर किसी भी कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग प्लेज है या कम है तो उसे कंपनी में अपन को रेड फ्लैग लगाना चाहिए, क्योंकि वो जब कंपनी की ग्रोथ पे प्रमोटर्स को भी खुद विश्वास नहीं है तो अपन विश्वास कैसे कर सकते हैं। जैसे आप बड़ी कंपनीज को ले लें, जैसे टेस्ला हो गई, अमेज़ॉन हो गई, फेसबुक हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, इन सब के मालिक हैं जैसे वॉरेन बफेट, इन सब बर्कशायर हाथवे हो गई, इन सब के प्रमोटर्स जो बड़े बड़े लोग हैं वो सब अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करके तो इतने बड़े आदमी बने हैं। अगर उन्हें ही अपनी कंपनी की ग्रोथ पर और अपनी कंपनी पर विश्वास नहीं होता तो वो अपनी कंपनी में होल्ड क्यों करते। ऐसा ही इसमें है, अगर आपको अपनी चीज़ पर विश्वास नहीं है तो बाय वी आर बिलीविंग इन आवर कंपनी। जैसे कि आपने HDFC ग्रुप की, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है HDFC ग्रुप की कंपनीज। HDFC ग्रुप की हर कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, जो कि कंपनी के लिए, जो कि उन शेयर्स के लिए बहुत बेहतरीन बात है। जो कोई रिकमेंडेशन नहीं है लेकिन वो है तो है। उन शेयर में इसलिए FII होल्डिंग भी ज़्यादा है। अगर कंपनी के प्रमोटर को उन पर विश्वास है तो दूसरे लोग भी उन पर विश्वास करेंगे, इसलिए ये देखना भी बहुत ज़रूरी है किसी शेयर को खरीदने से पहले। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें इन्वेस्टमेंट माइंड्स। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।